ये 17 जुलाई की एक खुशगवार सुबह है और वक़्त 6 बजे हैं जब हमारे पोर्टर्स और गाइड ने हमें नाश्ता दिया और ट्रैक स्टार्ट करने को कहा। शकरगढ़ के बकरवाल के ख़ैमों की बैक साइड से ये चढ़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं और ये मंज़र आपके सामने है, ग्रीनरी है और पानी ही पानी है। यहाँ पर कहीं कहीं आपको बकरवालों के जानवर चरते हुए नज़र आते हैं। जब सब्ज़े के ये मैदान ख़त्म होते हैं तो इस तरफ आपको ऊपर सख्त चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। ये हमने ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दी है। ये हम वो पास क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ऊपर पहुंचने के बाद हमें ये एक छोटी सी झील दिखाई दी जो कि ग्लेशियर्स के पानी से ही बनी हुई थी। यहाँ पर वैरायटी ऑफ द लैंडस्केप था। आप देख सकते हैं कि जगह जगह मुख्तलिफ़ रंगों के फूल हैं, कहीं पे सुर्ख फूल हैं, कहीं पे पीले रंग के फूल हैं, कहीं पे सफ़ेद रंग के फूल हैं। मतलब कुदरत ने यहाँ पर ग्लेशियर्स भी रखे हैं, पहाड़ भी रखे हैं, पत्थर भी रखे हैं और सब्ज़ा भी यहाँ पर जगह जगह पे उगाया हुआ है। कुछ देर आराम करने के बाद हमने फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया। ट्रैक तो ठीक जा रहा था मगर हमारे लिए मुश्किल तब आन खड़ी हुई जब यहाँ पर अचानक से मौसम बदलने लगा। अचानक से हर तरफ धुंध और बादल फैलना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में जब भी आप अपने पोर्टर्स और गाइड से सवाल करेंगे कि हमारा सफ़र अब भी कितना बाकी रहता है तो आपको एक ही जवाब देंगे, अब बस साथ ही है, अब बस साथ ही है। ये सामने ही पीक है, इसकी दूसरी साइड पे हमारी मंजिल है। ये जो गली है इसके बिल्कुल एंड पे टॉप पे हमने क्रॉस करके दूसरी साइड पे उतरना है। और जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जा रहे होते हैं आपका सामना उतने ही बड़े ग्लेशियर से होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वाइट ग्लेशियर्स हैं और इनके अंदर किसी किस्म की मिट्टी और लकड़ी नहीं है। बाज़ जगहों पर तो जब आप ग्लेशियर्स पे चलते हैं तो आपको अपने पाँव के नीचे से पानी गुज़रता हुआ भी महसूस होता है और बर्फ़ के टूटने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही हम इन ग्लेशियर्स को क्रॉस करने के बाद ऊपर की तरफ आए तो हमारे गाइड शाहिद ने बताया कि हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर शकरगढ़ झील है। जब हम उस झील पर पहुंचे तो हमने देखा कि ये मुकम्मल तौर पर फ्रोज़न झील थी। झील के पास जाना एक रिस्क था जिस वजह से हमने ये ख़तरा मोल नहीं ये लिया। टॉप के मनाजिर हैं और इस साइड पे हम अब निकल जाएंगे बलूर कसी झील देखने के लिए। ख़राब मौसम की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया। हवाएं इतनी ठंडी थीं कि ऐसा लगता था कि ये इंसान को जान से मार देंगी। हालांकि ये जुलाई का महीना था। इस वक्त हम शकरगढ़ टॉप के ऊपर खड़े हैं और आप ये मेरी राइट साइड के ऊपर ग्लेशियर लेक देख सकते हैं। बकरवाल और ये जो लोकल हमारे पोर्टर्स और गाइड्स हैं इन्होंने बताया कि इस झील का कोई नाम नहीं है। यहाँ पर ऐसी बेशुमार झीलें हैं जो कि ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट होने की वजह से सीज़नल बनती ही रहती हैं। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक बॉर्डर लाइन है। हमारी बैक साइड के ऊपर कश्मीर है और हमारी ये सामने की साइड के ऊपर अस्तोर का एरिया है। आप इस सामने वाले नाले के साथ साथ चलते हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटों के बाद अस्तोर में पहुँच जाते हैं। इस वक्त हम 12 से 12,500 हज़ार फुट की बुलंदी पे खड़े हैं और शकरगढ़ टॉप और बलूर कसी झील दोनों की हाइट तकरीबन सेम ही है। इस वाली बर्फ़ को क्रॉस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ। ये बहुत स्टीप ग्लेशियर है और हमारे दोस्त 2-3 फिसले हैं यहाँ से और खाई में जाने से बाल बाल बचे हैं। ये हमारे पास आखिरी बिस्किट था और खाना भी ख़त्म हो चुका है। अभी हमने इस टॉप पे जाना है तो अगर कोई बकरवाल हमें खाना दे देंगे तो ही हम इसमें अपना सरवाइव कर सकेंगे। खाना तो हमारे पास ख़त्म हो ही चुका था लेकिन दूसरी एक मुश्किल हमारे लिए पेश आई कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स होने की वजह से रास्ता क्लियर नहीं था जो कि हमें बलौर नाले से होता हुआ बलौर गांव की तरफ ले जाता और वहाँ से एक रात स्टे करने के बाद हम ताऊबड़ पहुँच जाते।
जिस रास्ते से हम आए थे यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने के बाद हमारी वहाँ पे दोबारा जाने की हिम्मत नहीं थी। लिहाजा हमारी टीम ने फ़ैसला ये किया कि पहले झील तो देखी जाए, फिर उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि हमने अब क्या करना है, वापस इसी रास्ते से जाना है या दूसरे रास्ते से जाना है। अभी हम पास से नीचे ही उतरे थे कि थोड़ी देर चले ही थे दरिया के साथ साथ हमने राइट साइड पे दरिया के जाना था। दरिया को क्रॉस किया, फिर एक दफ़ा चढ़ाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। डॉक्टर तैमूर और एक पोर्टर सबसे आगे थे। उन्होंने ऊंचाई के ऊपर जाकर हमें बताया और खुशी का इजहार किया कि हमें झील नज़र आ गई है। आखिरकार हम इस झील पर पहुंच ही गए, लेकिन इस झील के करीब जाकर इसको ना देख सके क्योंकि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और ये बर्फ़ जो है हाफ़ मेल्टेड थी और यहाँ से फिसलने का ख़दशा था। आप सामने और अतराफ़ की पहाड़ियों पर ग्लेशियर्स और बहुत ज़्यादा बर्फ़ देख सकते हैं। यहीं से ही एक रास्ता निकलता है जो कि बलौर नाले से होता हुआ बलौर गांव ले जाता है और वहां पे एक रात पड़ाव करने के बाद आप अगले दिन ताऊबड़ पहुंच जाते हैं। इस झील के बारे में कुछ लोगों की मिथ हैं और जैसा कि हमें वहाँ के बकरवाल और कुछ मकामी लोगों ने बताया कि इस झील के अंदर सोने का एक चमकता हुआ प्याला कुछ खुशकिस्मत लोगों को तैरता हुआ नज़र आता है और उनके बाकौल ये प्याला 3 से 4 लोगों को नज़र भी आ चुका है। अब इस कहानी के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये खुदा ही बेहतर जानता है।